संजय दत्त की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम है रिया पिल्लाई। और वही रिया पिल्लाई जो कि संजय दत्त से तलाक होने के बाद भी संजय दत्त के पैसों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी किया करती थी, मौज मस्ती किया करती थी। अब वही रिया पिल्लाई अपनी बॉयफ्रेंड लेंडर पेस से पैसों की भीख मांग रही है। और वो भी तब जब लेंडर फेस अपनी करेंट गर्लफ्रेंड किम शर्मा को डेट कर रहे हैं। लेंडर फेस अपनी गर्लफ्रेंड किम शर्मा के साथ बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन महीने की 1 लाख रुपए गुजारा करने के लिए रिया पिल्लाई को देने को तैयार नहीं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब हुई जब संजय दत्त की पत्नी होते हुए भी रिया पिल्लाई लेंडर पेस के साथ नाजायज संबंध में थे। संजय दत्त और रिया पिल्लाई दोनों अपनी जिंदगी में सेपरेट तो हो गए थे, लेकिन डिवोर्स होने में टाइम लग गया। इस बीच रिया पिल्लाई और संजय दत्त का डिवोर्स नहीं हुआ था, जिसके वजह से रिया पिल्लाई संजय दत्त के घर में रहते थे। यहाँ तक कि इस दौरान संजय दत्त के ही पैसों से रिया पिल्लाई अपनी बॉयफ्रेंड लेंडर पेस के साथ बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती और अय्याशी किया करते थे। और इस दौरान रिया पिल्लाई ने ना ही संजय दत्त का घर छोड़ा और ना ही उनका क्रेडिट कार्ड उन्हें वापस किया। रिया पिल्लाई अपनी बॉयफ्रेंड लेंडर पेस के साथ इंटरनेशनल टूर पे जाते थे, विदेश घूमते थे और शॉपिंग करते थे संजय दत्त के ही क्रेडिट कार्ड से। यानी कि दोनों खूब अय्याशी किया करते थे और संजय दत्त को ही वो बिल चुकाना पड़ता था। लेकिन ये मौज मस्ती का दिन भी ज्यादा समय तक नहीं चला। वक्त का सिक्का ऐसा पलटा कि संजय दत्त के साथ रिया पिल्लाई का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रिया पिल्लाई ने लेंडर फेस के साथ शादी कर ली और शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद रिया पिल्लाई और लेंडर फेस के आपसी झगड़े के बाद इनका भी डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स के बाद ये तय हुआ कि जो लेंडर फेस है वो हर महीने रिया पिल्लाई को 1 लाख रुपए हर मंथली देते रहेंगे और घर का रेंट भी देंगे। और लेंडर पेस ने कुछ महीनों तक ऐसा तो किया, लेकिन उसके बाद लेंडर पेस ने पैसा देना बंद कर दिया। और रिया पिल्लाई उसके बाद फिर से कोर्ट पहुंची। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि लेंडर फेस जो हर मंथली मुझे 1 लाख रुपए देते थे वो दे, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ रिया पिल्लाई कोर्ट में अर्जी देने के बाद भी 1 साल तक लेंडर फेस कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जब कोर्ट ने सख्ती बरती उसके बाद लेंडर फेस ने कोर्ट से कहा कि मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती, मैं बिजी हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने कहा कि उनके पिता बहुत बीमार है और उनका देखरेख करना पड़ता है, उनके साथ उन्हें रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इस वक्त वो कोर्ट की हियरिंग पर नहीं आ सकते। तो दूसरी तरफ जो रिया पिल्लाई है उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए। और दूसरी तरफ जो रिया पिल्लाई है उन्हें लेंडर पेस के बारे में कई सारी बातें पता चली। जिस समय लेंडर पेस कह रहे थे कि उनके पिता के देखरेख के अलावा उनके पास और कोई समय नहीं है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लेंडर पेस और उनकी गर्लफ्रेंड किम शर्मा के कई सारे हॉलिडे पिक्चरें वायरल हैं, जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड किम शर्मा के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। और किम शर्मा के साथ लेंडर फेस के कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। तो इन्हीं फोटोज और वीडियोस को रिया पिल्लाई ने जमा किया और इन्हीं को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे लेंडर पेस को एक्सपोज किया। रिया पिल्लाई ने कोर्ट में कहा कि लेंडर फेस जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी पिता का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं और अपनी बेटी को देने के लिए 1 लाख रुपए भी मंथली नहीं है। अब रिया पिल्लाई को लेंडर फेस से भी 1 लाख रुपए लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप कह सकते हो कि रिया पिल्लाई ने संजय दत्त के साथ जो कुछ भी किया वही सब कुछ रिया पिल्लाई को भी भुगतना पड़ रहा है। रिया पिल्लाई संजय दत्त से अलग तो हो गई थी, लेकिन वो तब भी संजय दत्त से पैसे ले रही थी जब वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही थी।